नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 10.4 पढ़ेंगे। 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला गया है टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो क्या बोला गया है, दो सर्कल हैं जिनमें से एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पर और इनके बीच का डिस्टेंस, जो इनके सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जो 5 सेंटीमीटर वाला है पहले वो बना लेते हैं सर्कल, तो वो कुछ बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सेंटर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा सेंटर इधर हो जाएगा इसका, ये इसका सेंटर हो गया। अब क्या बोला गया है कि जो इसका सेंटर है वो मान लिया इसका सेंटर है और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर, उनके बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब दूसरे सर्कल का जो सेंटर है, क्योंकि इसका रेडियस तो 5 है, यहाँ भी 5 होगा, तो इसका मतलब जो दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है वो इसके अंदर ही है इसका सेंटर। तो उसका सेंटर यहाँ मान लिया हमने ओ डैश, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो है कितना है 3। तो देखो कि लगभग यहाँ से कहीं से पास होगा और ये यहाँ से कहीं से पास होगा। तो अब इसका सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। तो ये इसका सर्कल बन गया, ठीक है। तो क्या बोला गया है, वो थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। अभी देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि देखो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसको यहां से ऐसे मिला दिया। अभी देखिए इसका इसका रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से ओ से ए का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और जो इसका सर्कल है, जो छोटे सर्कल है, इसका देखिए यहां से यहां तक का ये 3 होगा और यहां से यहां तक ये भी 3 होगा। तो देखिए हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी की लेंथ निकालनी है हमें। देखो वैसे अगर हम देखा जाए तो ए बी 3 और 3 6 हो रहा है, लेकिन हम अब ये नहीं पता ना कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अभी ये बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है ओ डैश। देखिए इन ट्रायंगल, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है हमें टू सर्कल, गिवन है हमें ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही गिवन है और तो कुछ गिवन है ही नहीं। टू प्रूव क्या करना है हमें, या फिर फाइंड करना है। टू प्रूव तो करना ही नहीं हमें कुछ भी। जो ए बी है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अभी तो ये भी नहीं पता ना, कोड तो ये तब होगा ना कि स्ट्रेट होगा, तो ये स्ट्रेट होगा, पहले तो यही प्रूव करना है। अगर स्ट्रेट होगा तो कोड भी होगा और इसकी लेंथ तो हमें पता है 3 और 3 6 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी छोटे सर्कल का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी छोटे सर्कल का रेडियस है जो कि 3 है। 3 और 3 6 हो गया। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड, जो इनका कॉमन कोड है उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखिए प्रूफ में हम पहले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ डैश ओ, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने ऊपर वाला पूरा। इसमें देखिएगा ये यहां से यहां तक 4 है, ये 5 है और ये 3 है। हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इसको है ना, हमें अगर हम ये 90 एंगल प्रूफ कर देते हैं और ये भी 90, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हमें 90 प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसको मतलब इसकी तीनों साइडों का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ए ओ कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25। नेक्स्ट ए ओ डैश, ये कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसी तरीके से ओ ओ डैश, ये कितनी है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो अभी देखिएगा
अगर हम इन दोनों का स्क्वायर का सम, ये स्क्वायर का सम है ना, इन दोनों के स्क्वायर के सम को ऐड करते हैं तो आता है 25, वो जो कि थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस है। इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, 90, ठीक है। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2। तो इससे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो AO का स्क्वायर है वो इक्वल आ गया हमारे यहाँ से AO डैश के स्क्वायर के प्लस OO डैश के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो AO हाइपोटेनस है, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि जो OB का स्क्वायर है वो इक्वल होगा OO डैश के स्क्वायर के, क्योंकि देखिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, फिर से वही हो जाएगा, ये प्लस में, नहीं तो दोबारा निकाल के दिखा देते हैं, थोड़ा सा और जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब की बार हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BO डैश O, इसमें देखिएगा OB का स्क्वायर क्या होगा, OB क्या है, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, OO डैश का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ गया 25 16, एंड BO डैश इसका स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो अभी की बार फिर से देखिए, इन दो साइड के स्क्वायर का सम इस साइड के इक्वल आ गया ना इक्वल। तो अभी लिख देते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास कि जो OB का स्क्वायर है, अभी इसको कर देते हैं क्योंकि अभी बाकी क्वेश्चन रहता है काफ़ी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो OB का स्क्वायर है वो इक्वल आ गया है OO डैश के स्क्वायर प्लस BO डैश के स्क्वायर के इक्वल आ गया है। देयरफॉर जो BO डैश O है ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें एंगल 2 इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गई और जो हमारी यहाँ पे आई थी ये इक्वेशन 1 थी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो, इधर हो जाएगा 1 + 2, इधर हो जाएगा 90 + 90, 1 + 2, 1 + 2 क्या हो गया, ये पूरा एंगल हो गया, ये क्या आ गया 180 के इक्वल आ गया, 1 + 2 180। देयरफॉर AB AO डैश B इक्वल टू 180, और ये अगर 180 है तो AB क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB इज ए स्ट्रेट लाइन हो गई। और जो AB है वो कौन सी साइड का सम है, AO डैश प्लस BO डैश, और ये कितना था 3 और ये भी 3 था, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2। तो इसमें क्या बोला गया है, 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो क्या बोला गया है, एक सर्कल है उसमें 2 इक्वल कोड्स हैं, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करते हैं विद इन द सर्कल। ये तो थोड़ा बड़ा बन गया, तो बड़ा देते हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। मींस एक सर्कल है उसमें 2 इक्वल कोड्स हैं और वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया। इस कोड का नाम AB है और इसका नाम है CD। ये इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर जिसका नाम है E, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O। तो गिवन है AB इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है,
टू प्रूव हमें करना है कि जब ये यहाँ पे मीट हुए हैं तो इसमें देखो इस जो कोड है ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, सीई और ईडी, इसी तरीके से एई और ईडी में। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस क्या है कि जो जैसे एई है ये इसका ए बी का एक सेगमेंट है और ईडी या फिर डी जो है वो एक सेगमेंट है सी डी का, ये दोनों इक्वल होंगे। और जो अदर 2 सेगमेंट बच गए बीई और सी, ये भी इक्वल होंगे, बीई और सीई के इक्वल होगा। हमें ये प्रूफ करना है, ये 2 चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इनके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, साथ के साथ लिखेंगे और साथ के साथ देखो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन की क्या किया हमने, ओ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ए बी का ओ एम, और ओ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है सी डी का ओ एम, ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी का, ठीक है। और क्या किया है, ज्वाइन ओ टू ई, ओ को ई से ज्वाइन कर दिया है, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वो तो हमें बताइए, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ के लिए हम 2 ट्रायंगल्स लेंगे सबसे पहले। कौन कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे, ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ये 2 ट्रायंगल्स ले लिए मैंने। यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना मैंने गिवन, ये एंगल 1 ये एंगल 2। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो ये हो गया एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ओ ई ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया। और क्या होगा इनमें, और देखिएगा जो ओ एम है और जो ओ एन है, अभी हमने पीछे वही थ्योरम करी थी कि जो इक्वल कोड होते हैं उनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ओ एम इक्वल टू ओ एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड्स आर इक्वल, कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इक्वल कोड्स का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो 3 चीजें हो गई, राइट एंगल, साइड और हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओ एम ई जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है किस ट्रायंगल के, ओ एन ई ट्रायंगल के आरएचएस से, आरएचएस से हो गया। अब हम अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी साइड एम ई है और इसकी साइड एन ई है, ये दोनों इक्वल हो सकती हैं। ओ एम ई एम ई, एम ई इक्वल हो जाएगी एन ई के सीपीसीटी से, हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई 2 1 1, अभी तो एक इक्वेशन नहीं हमारे पास। अब देखिएगा और हमें एक चीज गिवन थी कि जो ए बी है इक्वल थी सी डी के, ये क्या था हमें गिवन था, ठीक है। और अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, बना देते हैं। हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, बिल्कुल होगा। जब कोई भी लाइन सेगमेंट है जो दोनों 2 अलग अलग लाइन सेगमेंट इक्वल है तो उनका जो हाफ होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी का हाफ क्या हो सकता है, ए एम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए एम हो जाएगा। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, मतलब हाफ क्या हो जाएगा, सी डी का हाफ, डी एन लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई 3। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, बस ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 3 को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। देखिए 1 ए एम और एम ई, ए एम में एम ई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई। लिखेंगे पहले ए एम प्लस एम ई
लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट, सी डी और डी एन, सी डी एन ई, डी एन और एन ई, डी एन प्लस एन ई, ए एम प्लस एम ई क्या हो जाएगा ए ई, ये क्या हो जाएगा डी ई। तो देखिए एक तो हमें ये प्रूफ करना था, ये वाला तो हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट बी इक्वल टू सी ई, ठीक है। अभी देखिए इसको इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कोड इक्वल दे रखे थे उसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, ए बी इक्वल टू सी डी था ना, उसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे। ए बी में से ए माइनस कर दिया तो क्या बच गया बी, और सी डी में से डी माइनस कर दिया, डी माइनस कर दिया तो क्या बच गया सी ई, बस। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से, मीन्स ए बी माइनस ए ई, और यहाँ पे क्या आएगा सी डी माइनस बी ई, यहाँ पे आ जाएगा बी ई इक्वल टू सी ई। तो दो चीजें हमें प्रूव करनी थी, दोनों चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है जिसके दो इक्वल कोड है, ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट करते हैं विद इन द सर्कल, पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मीन्स जो इनका जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर उसको हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, कर दिया सेंटर से ज्वाइन, तो वो क्या करती है, मेक इक्वल एंगल विद द कोड्स, इस कोड के साथ और इस कोड के साथ, दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रही, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है मुझे, ठीक है। तो उसी की तरह करेंगे, बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन, और टू प्रूव लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या है, हमें इक्वल कोड है, ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है। अच्छा, तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये एंगल होगा ओ ई ए इक्वल होगा एंगल ओ ई डी, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ओ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है ओ एम ए बी पर, और ओ एन डालना है सी डी पर, ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पर। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ के लिए हम यही दो ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। इसमें देखिएगा ओ एम ई एंड ओ एन, इसमें देखिए ओ एम इक्वल होगा ओ एन के, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ, मतलब क्या ये डिस्टेंस है सेंटर से इक्वल कोड्स का, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ टू इक्वल कोड्स, ठीक है। एंड ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ओ ई क्या हो गया इक्वल टू ई ओ, ये क्या हो गया कॉमन। अब देखिए आसानी से इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई आर एच एस से, और एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा।
एंगल ओ ई ए इक्वल टू एंगल ओ ई डी, CPCT। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो क्लास 9th में है। तो थैंक यू जुड़ने के लिए।